हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का रियल डाटा जो आया है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। आरटीआई रिप्लाई जो रेलवे की तरफ से यानी आरआरबी की तरफ से दिया गया है कि ये रेलवे के रियल अप्रेंटिस हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले जो भी आरटीआई रिप्लाई आता था तो वो एनएचडीसी या डीजीटी के माध्यम से ही आता था। लेकिन साथियों, जब से रेलवे ने खुद रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का डाटा दिया है तो उससे काफ़ी अप्रेंटिस छात्रों में कन्फ्यूजन बनी हुई है कि क्या सच में इतना अप्रेंटिस की संख्या कम है, क्या सच में 30-40 नंबर कट ऑफ जाएंगे, या अगर इस जोन में 982 ही टोटल फॉर्म पड़े हैं एनआर चंडीगढ़ में, जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसियां थी 2024 की वैकेंसी में अप्रेंटिसों के लिए 955 वैकेंसी है और 982 टोटल अप्रेंटिस का फॉर्म ही बताया जा रहा है। तो अदर जोन वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी परेशान है कि सर हमारे जोन में कितना फॉर्म पड़ा है, आरटीआई रिप्लाई आया कि नहीं आया, क्योंकि ऑफिशियल अगर रेलवे इस तरीके से डाटा दे रहा है तो अदर जोन में कितना फॉर्म पड़ा है, क्या उस जोन में भी इतने ही कम अप्रेंटिस हैं तो कंपटीशन ना के बराबर है या बहुत ज़्यादा है। इसको जानने के लिए आप लोग काफ़ी परेशान हैं और इसको जानने के लिए काफ़ी आप लोग फ़ोन मैसेज भी कर रहे हैं कि क्या इसका अपडेट है। तो आप लोगों को सारी जानकारी हम देंगे साथियों। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण साथियों आप लोगों को बता दें कि देखिए आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी सीसीए ऑल जोन आरटीआई रिप्लाई डाटा एनालिसिस एनआर में जो ये 982 जो डाटा है, जो सबसे बड़ा डाटा है ये आप लोग मान के चलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं तो ये बड़ा ही डाटा मान के चलिए। और यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई जो आया है उसको भी दिखाएंगे ऑफिशियल, उसमें क्या सही है क्या गलत है आप लोग खुद जानिएगा। अदर जोन की जो आरटीआई रिप्लाई है उसकी कंडीशन क्या बनी है, कोई जोन अभी रिप्लाई दिया या नहीं दिया, कितने दिनों में आ सकता है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितने भी लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि जो भी 2026 में भी भर्ती आने वाली है 30,000 के आसपास जो न्यूज़पेपर में अपडेट निकल के आ रही है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग जान लीजिए, देख लीजिए कि क्या सच में आपका कंपटीशन कितना बढ़ा है या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए आप लोगों को पूरी जानकारी हम देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों को हमने लगा दिया है, जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा फाइनल स्टेटस आप आरआरबी सीजीआरटी। यहाँ पे देखिए मतलब आरटीआई का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि मतलब सारा कुछ यहाँ दिया है। देखिए आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड चंडीगढ़, यानी जो एनआर जोन से रिप्लाई आया था। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन इसमें से रेलवे ने 3 का जवाब ना देके चौथे क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था कि आरआरबी मतलब जो ये सीडीजी के में सीसीए अप्रेंटिस की संख्या जो टोटल फॉर्म भरने की वाली बताई गई थी कि मतलब सीसीए नॉन सीसीए की संख्या, रेलवे अप्रेंटिस कोटा में जो फॉर्म भरा गया है उसका डाटा 13,118 बताया गया था साथियों। लेकिन अगर आप लोगों को यहीं पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में सीसीए आवेदन की संख्या कितनी है, मतलब जो लोग रेलवे के संस्थाओं से अप्रेंटिस किए हैं उनकी रियल संख्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मात्र और मात्र 982 संख्या बताई जा रही है साथियों, और यहाँ पे 955 ऑलरेडी सीटें ही हैं अप्रेंटिस के लिए और 982 कैंडिडेट हैं। तो इसके लिए जो अदर जोन में अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं वो लोग परेशान हैं कि सर हमारे जोन में 400 वैकेंसी है, हमारे जोन में 600 वैकेंसी है, तो क्या हमारे जोन में भी 700-600 लोग ही फॉर्म डाले होंगे या उसमें 1500-2000 लोग डाले होंगे, या जो रेलवे 4000-5000 डाटा दे रहा है उसमें कितने नॉन सीसी हमारे जोन में है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो देखिए साथियों सभी जोन में आरटीआई रिप्लाई मांगा गया है और आरटीआई हमने भी लगा दिया है और काफ़ी अप्रेंटिस कैंडिडेटों से भी लगवाया है, लेकिन अभी तक किसी जोन का और रिप्लाई नहीं आया है। तो देखिए साथियों आप लोगों को हम बता दें कि सभी जोन का लगाया तो गया है, लेकिन कोई जोन अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। तो काफ़ी छात्रों का ये कहना था कि सर काफ़ी चैनल पे ये बताया गया था कि हम आरटीआई लगा दिए हैं 24 घंटे में 48 घंटे में आ जाएगा रिप्लाई। तो ऐसा अभी तक बहुत कम ही देखने को मिला है कि 24 घंटे 48 घंटे में आप लोगों को आरटीआई का रिप्लाई मिला हो, क्योंकि साथियों आरटीआई का मतलब ही होता है कि मतलब जो भी आरटीआई में डाटा दिया जाता है वो बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए। लेकिन अगर 100% श्योर देना चाहिए तो फिर रेलवे 982 दिया है तो ये तो सही होना चाहिए, तो मानते हैं कि बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन साथियों हो सकता है कि टाइपिंग में अगर मिस्टेक हो गया हो, अगर इसकी अपडेट रेलवे को अगर पता चल जाएगी तो वो दोबारा से रिप्लाई कर देगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो दूसरी चीज़ ये भी आप लोगों के मन में डाउट है कि तो फिर कितने दिन में रिप्लाई आएगा। तो देखिए कभी कभी 20 दिन लगे हैं, 14 दिन लगे हैं, 15 दिन लगे हैं, मतलब 1 महीने के अंदर में ही रिप्लाई आता है। लेकिन 24 घंटे 48 घंटे में इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो 1 महीने के अंदर में
जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द डाटा दिया जा सकता है, क्योंकि जो अगर उनके पास डाटा रहेगा तो ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों आप लोगों को बता दें कि देखिए इसी आरटीआई में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 1-2 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 चीज़ के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। लेकिन इन 3 का जवाब ना देके केवल रेलवे इस चौथे का जवाब दिया है कि जो रेलवे के रियल अप्रेंटिस हैं और जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनका डाटा। तो देखिए आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि सर देखिए एक जो मतलब एक रेलवे का जो प्राइवेट टेंडर कंपनी लेती है, जैसे आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया या आईआरसीटीसी हो गया, तो काफ़ी कैंडिडेट को आईआरसीटीसी भी कराती है अप्रेंटिस, तो वो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं काउंट किए जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग मान लीजिए, क्योंकि इस काफ़ी कैंडिडेट वहाँ से अप्रेंटिस किए हैं, तो उनका यही कहना था कि सर हम तो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं लेकिन हम आईआरसीटी से किए हैं, हम रेलवे का जो फॉर्म भरे नहीं थे, ये जो अप्रेंटिस जोन वाइज आती है इसमें हम नहीं किए थे, हम जो आईआरसीटी से अप्रेंटिस करवाई गई थी उसमें किए थे, तो क्या हमको डीबीएम में बाहर करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल आपको मान्य नहीं किया जाएगा साथियों, क्योंकि देखिए वो तो कंपनी संस्था वो टेंडर ली है, वो करा रही है या नहीं करा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी कंपनी के थ्रू आप रेलवे से ही अप्रेंटिस किए तो मान्य किया जाएगा। जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, मतलब जो जोन वाइज वैकेंसियाँ आ रही हैं, रेलवे खुद उनका डीवी मेडिकल जो भी चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड, वो लोग रियल अप्रेंटिस माने जाएंगे, तो उनका डाटा यहाँ पे दिया जाएगा, ना कि आईआरसीटी या आरवीएनएल, आईआरएफसी। अगर ये सब जो कंपनी लेने वाली ये सब टेंडर लेने वाली हैं, इनके माध्यम से अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो आपको भी नॉन सीसीए माना जाएगा। और देखिए सभी जो उनका हम लोगों ने आरटीआई लगाया है और कैंडिडेट से लगाया गया है, तो कहने का मतलब है ये ज़रूरी नहीं है साथियों कि आज हम लगाए हैं तो हमारे का ही पहले आएगा, कल आप लगाएंगे तो आपका बाद में आएगा। हो सकता है कि आपके रिप्लाई कल मतलब पहले ही दे दिया जाए, आपने भले ही एक दिन बाद लगाया हो और हम एक दिन पहले लगाएं, हमारा ही बाद में आ जाए। तो इसी वजह से कई लोगों से आरटीआई लगाया गया है साथियों। और उसमें देखिए बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता, 10 रुपया 20 रुपया का अगर चार्ज लगता है तो काफ़ी कैंडिडेटों ने लगाया है। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल कोई डाटा आएगा और जोन का, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि ये जो 982 कैंडिडेट की संख्या है, क्या ये रियल में है या मतलब गलती से टाइप हो के आ गया है, या जो भी है तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पे थी। अगर यहाँ पे 982 अगर फॉर्म पड़े होंगे, तो अगर अदर जोन वाले भी देते हैं कि 700 फॉर्म पड़ा है, 1200 पड़ा है, तो भी एक माना जा सकता है कि हाँ चलिए यहाँ पे नॉन सीसीए ज़्यादा फॉर्म भर दिए होंगे, अदर जोन में मान लीजिए कम भरे होंगे, तो वहाँ पे 1500 लोगों ने रियल अप्रेंटिस भरा होगा, 800 भरे होंगे। तो इस तरीके से कुछ भी जो भी डाटा आएगा इसके एबव में आएगा तो एक डाटा मतलब एनालाइज मिल जाएगा। लेकिन जब तक रिप्लाई नहीं आएगा, केवल एक आरटीआई रिप्लाई से कुछ भी क्लियर कहा नहीं जा सकता कि ये गलती से टाइपिंग होके आया है या रियल में है। तो अभी इसके बारे में क्लियरिफिकेशन नहीं है। और जो साथी अदर जोन से फॉर्म भरे हैं वो काफ़ी परेशान है कि सर हमारे जोन का जल्द से जल्द बता दीजिए कि क्या रियल संख्या है। तो साथियों हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को बताया जाए, ताकि आपकी जो डर है, जो समस्या बनी है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोग तैयारी में फोकस करिए। जिनका एग्ज़ाम बचा है बिल्कुल अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल डाटा हम लोगों के पास आएगा तो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगा दिया बिना किसी पेड प्रमोशन का। उसमें काफ़ी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण बुक लगी हैं, मैथ रीजनिंग सभी के। आप लोग प्रैक्टिस के ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, कम प्राइस में है, बिल्कुल आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी, हर जगह से मिल जाएगी, तो बिना किसी पेड प्रमोशन का साथियों। तो आप लोग लेके तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, ये आपकी तैयारी के लिए ही बेहतर बनाने के लिए बता रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके भी मन में आरटीआई को लेके डाउट बना हो कब तक आएगा रिप्लाई अदर जोन का, तो उनको भी ये जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।